नमस्कार दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल हार्ट टचिंग स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आइए शुरू करते हैं। हॉबी। पति की आदतों से वह क्यों परेशान थी। मेरे पति को सदा ही किसी न किसी हॉबी ने पकड़े रखा। कभी बैडमिंटन खेलना, कभी शतरंज खेलना, कभी बिजली का सामान बनाना जो कभी काम नहीं कर सका। बागवानी में सैकड़ों लगाकर गुलाब जितनी गोभी के फूल उगाए। कभी टिकट जमा करना, कभी सिक्के जमा करना। सिक्के सैकड़ों साल पुराने वे भी सैकड़ों रुपए में लिए जाते, जो अगर तांबे के मोल भी बिक जाए तो बड़ी बात। ये उन्हें खजाने की तरह संजोए रहते हैं। जब ये किसी हॉबी में जकड़े होते हैं तो इनको घर, बच्चे, मैं कुछ दिखाई नहीं देता। सारा समय उसी में लगे रहते हैं। खाने पीने तक की सुध नहीं रहती। ऑफिस जाना तो एक मजबूरी होती थी। अब ये रिटायर हो गए हैं तो सारा समय हॉबी को ही समर्पित है। लगता है अगर मुख्य हॉबी से कुछ समय बच जाए तो ये पार्ट टाइम हॉबी भी शुरू कर दें। आजकल सिक्कों की मुख्य हॉबी है, जिसमें सिक्कों के बारे में पढ़ना, लिखना और दूसरों को सिक्कों की जानकारी देना कि यह सिक्का कौन सा है, कब का है आदि। इंटरनेट पर सिक्का प्रेमियों को बताते रहते हैं। सारा दिन इंटरनेट पर ही लगे रहते हैं। कुछ समय बचा तो सुडोकू भरना, यहाँ तक कि सुडोकू टॉयलेट में भी भरा जाता है और मैं टॉयलेट के बाहर इंतज़ार करती रहती हूँ कि मेरा नंबर कब आएगा। आजकल सुडोकू थोड़ा शांत है। अब ये एक नई हॉबी की पकड़ में आ गए हैं। इनको खाना पकाने का शौक हो गया है। जीवन में पहली बार कुछ काम की हॉबी ने इनको पकड़ा है। मैंने सोचा कुछ तो लाभ होगा, बैठे बैठे पका पकाया स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। इन्होंने पूरे मनोयोग से खाना पकाना शुरू किया। पहले इंटरनेट से रेसिपी पढ़ते हैं, फिर उसे नोट करते हैं, बाद में ढेरों कटोरियों में मसाले और अन्य सामग्री निकाल के नाप तोल में कोई गड़बड़ ना हो जाए, जैसा लिखा है वैसा ही होना चाहिए। हम लोगों की तरह नहीं कि यदि कोई मसाला नहीं है तो काम चला लिया। ये ठहरे परफेक्शनिस्ट, अर्थात सब कुछ ठीक से होना चाहिए। सो यदि डिश में इलायची डालनी है और वह घर में नहीं है तो तुरंत कार से इलायची लाने चले जाएंगे। 10 रुपए की इलायची और 50 रुपए का पेट्रोल। जब सारा सामान इकट्ठा हो जाता है तो बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। शुरू में तो गरम तेल में सूखा मसाला डालकर भूनते हैं तो वह जल जाता है। फिर उस जले मसाले की सब्जी पकती है। फिर डिश सजाई जाती है। फिर फोटो खींचकर फेसबुक पर अपलोड किया जाता है। फेसबुक पर फोटो देखकर लोग वाह वाह करते हैं, पर जले मसाले की सब्जी खानी तो मुझे पड़ती है। मैं क्या कहूँ। सोचा बुरा कहा तो इनका दिल टूट जाएगा, सो पानी से गटक कर बढ़िया है कह देती हूँ। इनका हौसला बढ़ जाता है। मेरी एक सहनशीलता तो देखिए, सब नुकसान सहकर भी इनकी तारीफ करते रहती हूँ। हाँ, इस आशा में कि कभी तो ये सीख जाएंगे और मेरे अच्छे दिन आएंगे। सच ही इनकी पाकशाला निखरने लगी और हमारी किचन भी संवरने लगी है। विभिन्न प्रकार के उपयोग में आने वाले बर्तन, करछियाँ, प्याज काटने वाला, आलू छीलने वाला, आलू मसलने वाला, सारे औजार हथियार आ गए। चाकुओं में धार भी कराई गई। पहले इन सब चीज़ों की ओर कभी ये ध्यान भी नहीं देते थे। अब ये इतने परफेक्ट हो गए हैं कि नेट पर विभिन्न रेसिपियाँ देखते हैं, फिर अपने हिसाब से उनमें सब मसाले डालते हैं और स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। अब देखिए मज़ा, कभी कुमड़े का हलवा बनता है तो कभी गाजर का, जिसमें खूब घी, मावा और सारे महीने का मेवा झोंक दिया जाता है। हम दोनों कोलेस्ट्रॉल के रोगी और घर में खाने वाले भी हम दोनों ही। अब इतना मेवा मसाला पड़ा हुआ हलवा कोई फेंक तो देगा नहीं, सो खूब चाट चाट कर खाया। अब उन सब्जियों को भी खाने लगे जिन्हें पहले कभी मुंह नहीं लगाते थे। एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन, खूब घी, तेल, मेवा, चीनी में लिपटे व्यंजन। मेरे तो भाग्य ही खुल गए। इनकी इस हॉबी ने बैठे बैठे एक से एक व्यंजन खाने को मिलने लगे। इतना अच्छा खाना खाने के बाद तबीयत कुछ भारी रहने लगी तो डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर की फीस, खून की जांच और दवा सब मिलाकर कई हजार की चपत बैठी। घी, तेल, अच्छा खाना सब बंद हो गया है। अब उबला खाना खाना पड़ रहा है। अब बताइए इनकी हॉबी मेरे लिए मज़ा है या सज़ा।
दोस्तों ऐसे ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत चुलबुलाहट महसूस हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।